संपूर्ण गर्भ कथा। दोस्तों, एक बार जरूर देखना। भागवत पुराण के अनुसार गर्भ कथा का हिंदू ग्रंथों में एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी विषय है। विशेष रूप से भागवत पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि जीव आत्मा कैसे गर्भ में प्रवेश करती है, वहां क्या अनुभव करती है और जन्म के बाद सब कुछ क्यों भूल जाती है। नंबर 1, आत्मा का गर्भ में प्रवेश। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की ओर बढ़ती है। यह प्रक्रिया ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार होती है। आत्मा को उसके पिछले कर्मों के आधार पर माता पिता, स्थान और परिस्थितियां मिलती हैं। जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है तब सूक्ष्म रूप में आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। उसी क्षण से जीवन की शुरुआत होती है। नंबर 2, गर्भ में विकास की प्रक्रिया। भागवत पुराण के अनुसार गर्भ में शिशु का विकास इस प्रकार होता है। पहले महीने शरीर का बीज रूप बनता है। दूसरे महीने हाथ, पैर और अंगों का आकार बनने लगता है। तीसरे महीने नाखून, बाल और हड्डियां बनने लगती हैं। चौथे महीने चेतना विकसित होने लगती है। पांचवें महीने आत्मा को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आने लगती है। छठे से सातवें महीने शिशु गर्भ में हिलने डुलने लगता है। आठवें नवें महीने पूर्ण विकसित हो जाता है। नंबर 3, गर्भ में आत्मा की पीड़ा। गर्भ में रहने वाला जीव अत्यंत कष्ट भोगता है। वह अंधकार संकीर्ण स्थान पर मां के खाए गए भोजन के प्रभाव से दुखी रहता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी जेल में बंद हो। भागवत पुराण में कहा गया है कि गर्भ में जीव बार बार सोचता है, मैंने अपने पिछले जन्मों में अनेक पाप किए हैं, इसलिए मुझे यह कष्ट मिल रहा है। नंबर 4, ईश्वर से प्रार्थना करता है। गर्भ में रहते हुए जीव को अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें याद रहती हैं। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस दुख से मुक्त कर दो। यदि मैं इस जन्म में बाहर निकलूंगा तो केवल आपकी भक्ति करूंगा और अच्छे कर्म करूंगा। यह अवस्था बहुत पवित्र होती है क्योंकि उस आत्मा उस समय सच्चे मन से भगवान को पुकारती है। नंबर 5, जन्म का समय। जब शिशु का जन्म होने वाला होता है तब उसे बहुत पीड़ा होती है। वह संकुचित मार्ग से बाहर आता है और जन्म लेते ही रोने लगता है। जैसे ही वह बाहर आता है, माया भ्रम उसे घेर लेती है और वह अपने पिछले जन्मों की सारी बातें भूल जाता है। नंबर 6, जन्म के बाद भूल जाना। गर्भ में जो संकल्प और प्रार्थनाएं जीव करता है वह जन्म के बाद सब भूल जाता है। इसका कारण है संसार की माया जो मनुष्य को भटकाती है। फिर वह धीरे धीरे मोह लगाओ, अहंकार, लोभ लालच में फंस जाता है और वही पुरानी गलतियां दोहराने लगता है। नंबर 7, गर्भ का कथा का संदेश। गर्भ कथा हमें यह गहरा संदेश देती है, जीवन बहुत कीमती है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म ही हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। जो वचन हमने गर्भ में भगवान से किया था उसे याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। संपूर्ण गर्भ कथा यह सिखाती है कि मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिलता, यह हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम है। गर्भ में हम सच्चे होते हैं लेकिन बाहर आकर हम भूल जाते हैं। इसलिए जीवन का असली उद्देश्य है धर्म का पालन करना, अच्छे कर्म करना, भगवान का स्मरण करना।